नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इसे सीधे तौर पर बोनाफाइड मतदाताओं की हकमारी से जोड़ रहा है। पूरा का पूरा महागठबंधन इसे लेकर सड़क पर उतर चुका है और कोशिश इसे चुनावी मुद्दे में तब्दील करने की है। बिहार से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौतम मैंग की देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने बेशक गर्मी और उमस से लोगों को निजात दिला रखी है, लेकिन यहाँ नदियाँ उफान पर है। सूबे के सियासी गलियारों का आलम भी अलहदा नहीं। SIR यानी कि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बिहार का राजनीतिक तापमान जहां परवान पर है, वहीं विपक्ष का गुस्सा और नाराजगी भी तूफान खड़ा करने पर आमदा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर संगीन इल्जामात मढ़ने वाले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के सिरमौर अब पूरे तौर से बिहार में डेरा डाल चुके हैं। राहुल की अगुवाई में 16 दिनों की प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा का आगाज 17 अगस्त को हो चुका है और पहले दिन ही यात्रा सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद तक पहुंची। सासाराम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका, कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। खास बात यह है कि भाकपा माले और दूसरे सहयोगी दलों के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुहिम में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दोनों ही नेताओं की यात्रा का शेड्यूल दूसरे दिन औरंगाबाद के सूर्य मंदिर से शुरू होकर गया के गुरारू तक है। दोनों ही जगह जगह स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि SIR की आड़ में जो खेल चल रहा है वो जमहूरियत की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। SIR का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की SIR के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग वोट चोरी और दोहरे मतदान जैसे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहा है। आयोग का दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया गया है। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 7 दिन का वक्त दिया है कि वो अपने आरोपों के समर्थन में हलफनामा और सबूत पेश करें, नहीं तो उनके तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद माने जाएंगे। कांग्रेस इसका रिस्पॉन्स कैसे देती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पार्टी इस मुद्दे को हवा देने में कोई कसर छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रही। राहुल बिहार के 20 जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर की राह तय करने वाले हैं। 1 सितंबर को पटना में एक विशाल जनसभा के साथ उनकी वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। पटना से न्यूज़ फ्रेम के लिए न्यूज़ डायरेक्टर गौतम मैंग की रिपोर्ट।